बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं महरीन सबतैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, वस्ती पंजाब का शहर वज़ीराबाद, यहाँ पर एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। एक नन्ही सी मासूम सी बच्ची जो जान से गई और उसकी बेपनाह मोहब्बत उसकी फुप्पो से उसकी जान लेने की वजह बनी। ये मासूम बच्ची जो है, इसकी रिपोर्ट थाना वज़ीराबाद में जमा कराई जाती है गुमशुदगी की, और कहा जाता है कि सुबह से ये बच्ची जो है ये नहीं मिल रही। उसके बाद पुलिस जो है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन, जिस तरह से आपको मालूम है इस तरह के केसेस में की जाती है, शुरू करती है। पुलिस यहाँ पर आती है, जगह का मुशाहिदा किया जाता है, जिस घर में ये बच्ची रहती है वहाँ को गौर से देखा जाता है, और एफआईआर पे जो मुकदमा लिखवाया जाता है वो ये होता है कि मेरी पोती यानी दादी की तरफ से लिखवाई जाती है कि मेरी पोती, जिसकी उम्र 3 साल है, 24 जनवरी को 3:30 बजे से घर से बाहर गली में खेल रही थी, मगर अचानक ही गायब हो गई। शुबह है कि किसी ने मेरी बेटी को, मेरी पोती को अगवा कर लिया है। उसके बाद पुलिस ने इस जगह पर तलाश जो है वो शुरू की। तलाश में बच्ची कहीं से भी नहीं मिलती, लेकिन कुछ ही घंटों के बाद घर के उकबी साइड से, कोई घर के मेन दरवाजे से कोई 7-8 फुट के फासले पर बच्ची की लाश मिल जाती है। बच्ची की जब लाश मिलती है, इस लाश की जो इब्तदाई रिपोर्ट आती है वो ये है कि बच्ची का मुंह और नाक बंद करने की वजह से इसकी मौत वाक़ई हुई है, और उसके बाद इसे यूं गली में फेंक दिया गया है। उसके बाद बच्ची का जो मजीद देखा जाता है उसमें ये पता लगता है कि बच्ची जो है उसके साथ किसी किस्म की कोई ज्यादती नहीं हुई है। उसके अलावा बच्ची की जो पिछली सर की हड्डी है वो टूटी होती है। इन तमाम चीज़ों को सामने रखकर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है और फिर तमाम लोगों से सवाल जवाब करती है, घर के अफराद से सवाल जवाब करती है। इस बच्ची के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताती चलूँ, तो थोड़ा आपको वाक़ये के बारे में ज़्यादा समझ आएगी। ये बच्ची जो है, इसके वालिद कतर में मुलाज़मत करते हैं, जबकि इस बच्ची की वालदा जो है उनको तलाक हो चुकी है और वो इस घर में नहीं रहती है। ये बच्ची यहाँ पर अपनी दादी और सौतेली माँ के साथ रहती है। इसके वालिद ने 3 शादियाँ की थी। पहली शादी से बीवी फौत हो गई थी। दूसरी शादी से ये एक बच्ची हुई, लेकिन उसे तलाक हो गई और वो घर छोड़कर जा चुकी थी। जबकि तीसरी शादी से उस शख्स के 2 बच्चे और थे, और ये जो बीवी है ये घर के ऊपर वाले हिस्से में रहती थी। अब इस घर में इसकी बच्ची की दादी, इसकी फुप्पो और सौतेली माँ और उसके 2 बच्चे और भी रहते थे। दादी अपनी पोती से बहुत मोहब्बत करती थी, और इसी घर में इस बच्ची की फुप्पो भी थी, और ये बच्ची जो है अपनी फुप्पो से भी बहुत मोहब्बत करती थी, और फुप्पो भी इस बच्ची से बहुत मोहब्बत करती थी। जब से इस बच्ची की माँ इस घर को छोड़कर चली गई थी, तब से इसकी दादी और फुप्पो ने इसे बहुत मोहब्बत थी, इसका बहुत ख्याल रखा। इसी वजह से ये बच्ची चूँकि अपनी सौतेली माँ को माँ नहीं बुला पाती थी, जो भी उसकी वजह होगी, ये अपनी फुप्पो को माँ कहकर पुकारती थी और उससे बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करती थी। लेकिन यही मोहब्बत इस मासूम बच्ची के गले पड़ गई। हुआ कुछ इस तरह से कि ये जो बच्ची है, ये अपनी फुप्पो को हर वक़्त मामा कहकर बुलाती थी। उन्हीं दिनों ये चूँकि इसकी फुप्पो नौजवान थी, उसके रिश्ते की बातें हो रही थीं, और उन्हीं दिनों एक ज़मींदार घराने में इसकी फुप्पो की रिश्ते की बात चलना शुरू हुई। लड़का बहुत अच्छा था, घराना बहुत अच्छा था। दोनों तरफ से तकरीबन हाँ थी, मामलात आखिरी-आखिरी सेटल हो रहे थे, और वो बात को पक्की करने के लिए इनके घर आते हैं। ये 25 साल की लड़की है, इसको देखने के लिए लड़के वाले जिनका ताल्लुक ज़मींदार घराने से है, वो आते हैं, और दोनों तरफ से ग्रीन सिग्नल होता है, और एक-दूसरे को लड़के और लड़की ने देख भी लिया, पसंद भी कर लिया, और अब बस तारीख जो है वो तय होना बाकी थी। कुछ ही देर के बाद ये लड़की जो है ट्रॉली सजाए कमरे में दाखिल होती है, जहाँ पर के मेहमान बैठे होते हैं, लड़का भी बैठा होता है, उसके घर वाले भी बैठे होते हैं। उन्हें सर्व करती है, चाय देती है और उनके आगे खाने की प्लेटें रखती है। इसी दौरान में ये छोटी बच्ची अंदर कमरे में दाखिल होती है और ज़ोर-ज़ोर से अपनी फुप्पो को मामा, मामा कहकर पुकारती है। जैसे ही वो फुप्पो को मामा, मामा कहकर पुकारती है, सब परेशान हो जाते हैं। प्लेट में हाथ पकड़ी की पकड़ी रह जाती है, और वो हैरान होकर कभी उस लड़की को, कभी उस बच्ची को देखना शुरू कर देते हैं। ऐसे में फूफी की माँ यानी कि बच्ची की दादी जो है वो फ़ौरन कहती है, परेशान ना होइए, ये इसकी बेटी नहीं है, ये इसके भाई की बेटी है, लेकिन चूँकि इसकी माँ इधर नहीं है, तो वो प्यार में इसे मामा कहकर पुकारती है। लेकिन वो लोग जो हैं वो हक्का-बक्का रह जाते हैं, फ़ौरन उठ खड़े होते हैं, प्लेटें वहीं रखते हैं और कहते हैं कि आपने हमसे धोखा किया, आपकी बेटी तो शादीशुदा है और ये उसकी बच्ची है, आपने हमसे ये बात छुपाई, और एक बच्ची की माँ से आप हमारे बेटे का रिश्ता करने जा रहे थे। ये लोग उन्हें रोकते रह जाते हैं, लेकिन वो वहाँ से वापस चले जाते हैं। इस बात का ये फुप्पो जो है इस बच्ची की अपने दिल पर बड़ा असर लेती है, और इसी बात के 2 दिन के बाद इस बच्ची की लाश जो है इस गली से मिलती है।
अब ये वाक़या इस फूफो से किस तरह से जुड़ा है ज़रा सुनिएगा पहले। होता कुछ इस तरह से है कि चूँकि इसकी फूफो यहाँ पर रहती थी, इसका भाई कतर में था, वो माँ की और फूफो की सबकी कफ़ालत भी कर रहा था और बच्ची इनके पास ही थी। लेकिन ऐसे में इससे पहले भी इसके फूफो के 3-4 रिश्ते आए थे और तब भी ये बच्ची कभी इसे मामा कहती थी, कभी उन्हें लोगों को पता लग जाता था कि इनके घर में एक बच्ची है। जिस तरह एक रिश्ता इससे पहले इसका आया था जहाँ पर कुछ हुआ इस तरह से कि जब मामलात बिल्कुल तय हो गए, तो इन्हीं के घर में काम करने वाली एक औरत ने उन लोगों को बताया कि इस घर में तो इनकी एक बच्ची भी है जो इस खातून को जिसे आप शादी करने जा रहे हैं, इसे मामा मामा कहकर पुकारती है। तो यहाँ पर ये लोग बड़े परेशान हुए और उन्होंने बगैर इनको वजह बताए अंगूठी वापस भेज दी। बाद में दूसरे लोगों से उनको पता लगा कि वो तो कहते हैं कि ये शादीशुदा है और इसका तो बच्चा भी है। इस बात ने भी उस वक्त भी इसे बहुत शदीद झटका दिया था और इसने अपनी माँ से दरखास्त की थी कि खुदा के लिए आप इसको कहीं भेज दीजिए, इसकी माँ के पास भेज दें जब तक कि मेरी शादी नहीं हो जाती है। लेकिन इसकी वालदा यानी कि दादी जो हैं पोती से बहुत मोहब्बत करती थीं, उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, अरे ये भी कोई बात है, लोगों को पता होना चाहिए तुम्हारी शादी नहीं हुई। लेकिन लोग तो ये नहीं समझते। इसी तरह 2-3 रिश्ते और हुए और उन रिश्तों में भी यही बात सामने आई कि इसकी ये औलाद है, ये इसकी बच्ची है, ये घर वाले झूठ बोल रहे हैं। इस बात का इस पुपी ने बहुत असर लिया। कई बार घर में झगड़े हुए, कई बार चिखम-धाड़म हुई और हुआ कुछ इस तरह से कि आखिरकार इस लड़की ने इस बात से तंग आकर इस बच्ची को अपने कमरे में बुलाया। कमरे में बुलाने के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। ये बच्ची बाहर गली में खेल रही थी। इसने इसको टॉफ़ी देने के बहाने अपने पास बुलाया, कमरे में बुलाकर इसके मुँह पर और नाक पर हाथ रख दिया। बच्ची बहुत छोटी-सी थी, उसका मुकाबला नहीं कर सकती थी। जब तक कि उसका साँस बंद नहीं हो गया, उसने उसको नहीं छोड़ा और उसके बाद उसने उसको अपने कमरे की खिड़की खोली और खिड़की खोल के उसने उसको खिड़की से बाहर फेंका। बाहर फेंकने से पहले वो कहती है, मैंने राइट और लेफ़्ट देखा, कोई भी नहीं था और उसके बाद मैंने इसको ज़ोर से उछाल के फेंका और ये वहाँ नीचे जब गिरी तभी इसकी जो सर की पिछली हड्डी है वो टूटी हुई है, जो कि रिपोर्ट में आया। सर की पिछली हड्डी टूटने की वजह ये थी कि घर के ऊपर की मंजिल से इसने इसको यूँ ज़ोर से फेंका कि बच्ची जो है वो जाकर घर से कोई 6-7 फुट दूर गिरी और उसके सर की हड्डी भी टूट गई और उसकी मौत तो पहले ही वाक़ हो चुकी थी। अब पुलिस जो अपने तईं जब ढूँढ रही थी, उनको नहीं समझ आ रहा था, कोई सीसीटीवी कैमरा कुछ भी ऐसा इर्द-गिर्द नहीं था। नहीं पता लग रहा था कि बच्ची की लाश यहाँ पर कैसे गिरी, क्योंकि बैक साइड पर कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ से कोई कैमरा हो। बिल्कुल एक सुनसान जगह थी जहाँ से कि बच्ची की लाश मिली थी। उसके बाद पुलिस ने जब घर के लोगों से इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो जो सौतेली माँ थी उस बच्ची की, उसने कुछ बातें जब पुलिस के साथ शेयर की, क्योंकि जब पूछा गया कि बच्ची से किसी को अदावत हो सकती है तो उसमें सबसे पहले बच्ची की सौतेली माँ का ख्याल आया। तो बच्ची की सौतेली माँ से जब सवाल जवाब सख्त तरीके से किए गए तो उसने कहा कि मुझे बच्ची से कोई मसला नहीं, मैं ऊपर की मंजिल पे रहती हूँ, बज़रूरत मैं सिर्फ नीचे आती हूँ। बच्ची से मेरा इंटरैक्शन बहुत कम होता है क्योंकि बच्ची की दादी जो है वो खुद ही उसको मेरे पास नहीं आने देती, क्योंकि उनको ये लगता है कि चूँकि मैं सौतेली माँ हूँ तो कहीं मेरा रवैया उसके साथ बुरा ना हो। ये माँ-बेटियाँ दोनों उससे बहुत मोहब्बत करती हैं और उसको अपने साथ लगाए रहती हैं। लेकिन उसने कहा कि एक बात जो मुझे खटकती है वो कुछ हो सकती है शायद, कि इसकी फूफी का रिश्ता कई दफ़ा इस बच्ची की वजह से जो है वो ख़त्म हुआ और लोग ये समझते हैं कि ये बच्ची उसकी है और इस वजह से ही माँ-बेटी के दरमियान बड़ी शदीद पिछले दिनों लड़ाई भी हुई थी, जब इसका एक रिश्ता एक ज़मींदार घराने में तय हो रहा था और वहाँ से उन लोगों ने ये रिश्ता कैंसल कर दिया। उसके बाद से ये अपनी माँ से बहुत झगड़ी थी कि इसको कुछ दिनों के लिए इसकी माँ के पास भेज दो, मेरी शादी सिर्फ़ और सिर्फ़ इसकी वजह से नहीं हो पा रही। और उन्होंने ये भी बताया, ये सौतेली माँ ने पुलिस को, कि कई दफ़ा इसके रिश्ते पिछले जो कैंसल हुए हैं या वापस हुए हैं उसकी वजह भी यही बच्ची है। इसके बाद पुलिस ने फूफी से मुख्तलिफ तरीकों से सवाल जवाब किए 2-3 बार। आपको पता है जो इनका एक साइकोलॉजिकल तरीका होता है, वक़ुआ जो है बयान करो, उस दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, तुम कहाँ थी, क्या कर रही थी, तुमने कब उसे आखिरी बार देखा। जब घुमा फिरा के जब उससे कुछ ऐसे सवालात किए जिससे वो परेशान हो गई और आखिरकार घबरा कर उसने इकरार कर ही लिया कि ये बच्ची जो है इससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी, ये मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी, लेकिन अब इसकी मोहब्बत जो है वो मेरा दम घोटने लगी थी, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही थी, मेरे रिश्तों पर रिश्ते कैंसिल हो रहे थे। ये रिश्ता मुझे बहुत पसंद आया था, मैं लड़के को बहुत पसंद करने लगी थी, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ़ इस लड़की की वजह से मेरा ये रिश्ता भी ख़त्म हो गया। मेरी माँ मेरी बात मानने को आ नहीं रही थी। आखिरकार मुझे कुछ और तो सुझाई ना दिया। मुझे उस दिन बहुत गुस्सा आया। मैंने इसको यूँ कमरे में बुलाया। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था। मुझे बहुत गुस्सा था और मैंने इसका साँस बंद कर दिया। उसके बाद मुझे कुछ समझ ना आया। मैंने इसे उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। ये वाक़या जो है ये जब सामने आया तो बड़ी दुःख और बड़ा तकलीफ़ हुई कि इंसान अपनी खुशी के लिए कितना पागल हो जाता है। रिश्तों की पहचान भूल जाता है। मासूम सी बच्ची थी और लोग भी न जाने कैसे होते हैं कि वो ये तहकीक नहीं करते कि बच्ची किसकी है। बस सुनी-सुनाई बातों पर ही फ़ैसले कर लेते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।